नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको इस समय लगाई जाने वाली मसाला फसल हल्दी की जानकारी दी थी। आज आपको अदरक मसाला फसल जो इस समय लगाई जाती है अदरक की जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। साथियों, अदरक इस समय जून जुलाई में आसानी से आप लगा सकते हैं। अदरक वर्ष भर आने वाली प्रमुख मसाला एवं औषधीय फसल है। अदरक का उपयोग अचार, चटनी, मसालों, सब्जी, दवाइयों आदि में किया जाता है। अदरक का उपयोग सुखाकर सोंठ के रूप में भी किया जाता है। आयुर्वेदिक उपचार में इसका अपना अलग महत्व है। हमारे देश में इसका उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है। अदरक की खेती अन्य नकदी फसलों की ही तरह एक बड़े कृषि उद्योग के रूप में उभर रही है। अतः इसकी अधिक पैदावार और आवश्यकता के लिए इसकी खेती अनिवार्य है। इसकी खेती वैज्ञानिक विधि से कैसे की जाए, इसकी आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार आए। अदरक में जिंजरोल नाम का तीखा गंध युक्त रसायन होता है एवं इसमें प्रोटीन, वसा, रेशा, विटामिन बी, सी और कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अदरक गर्म और पाचक होता है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। गर्मतर जलवायु अदरक की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, अर्थात अदरक की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। समुद्र की सतह से 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई तक इसका उत्पादन सफलतापूर्वक किया जाता है। बोने के समय और फसल की वानस्पतिक वृद्धि के समय अधिक वर्षा और फसल पकने की अवस्था में सूखा मौसम लाभप्रद होता है। अतः आप जून जुलाई में अदरक की खेती आसानी से कर सकते हैं। अदरक की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। भूमि उचित जल निकास और पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा वाली होना चाहिए। अदरक बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जीवांश प्रचुर मात्रा में होता है, अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। इसके अधिक उत्पादन के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अदरक की खेती बगीचों में भी की जा सकती है, क्योंकि अदरक के पौधे छाया में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं। अतः यदि आप लोग बगीचा अपना लगाए हैं फलों का, तो फलदार बगीचों के बीच में भी अदरक लगा सकते हैं। भारी मिट्टी में अदरक की गांठ ठीक से नहीं फैल पाती और वह चपटी रह जाती है। भूमि की तैयारी करने के लिए गहरी जुताई करके 2-3 बार बखर चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना लें। भूमि को भुरभुरा बनाना आवश्यक है, जिससे गांठों की वृद्धि अच्छी तरह हो सके, और पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। जहां जल निकास की सुविधा न हो वहां पर 1 से 2 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची और 3-4 मीटर लंबी क्यारियां बना लें। 2 क्यारियों के बीच लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर जगह जल निकास और सिंचाई के लिए छोड़ दें। अदरक की उन्नतशील जातियों में मारन, वायनाड, हिम सिलेक्शन, कालीकट, कोचीन, चाइना आदि प्रमुख प्रजातियां हैं। कम रेशे वाली गट्ठेदार किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सड़न रोग और अन्य शत्रु जीवों का प्रकोप कम होता है। उदाहरण के तौर पर हिमगिरी अदरक की अच्छी किस्म पाई गई है। अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान परियोजना पोटांगी उड़ीसा से विकसित किस्में सुप्रभा, सुरभि एवं सुरुचि अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। इन किस्मों में रोग कम लगते हैं। यह किस्में 215 से 230 दिन में तैयार होकर औसतन 14.5 से 17.5 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देती हैं। अदरक की बोनी अप्रैल
से शुरू होकर जून जुलाई तक की जाती है। जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर इसकी बोनी अप्रैल से मई में भी कर सकते हैं। वर्षा आधारित फसल उगाने के लिए पहली वर्षा के तुरंत बाद बोनी करना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु आने ही वाली है, अतः पहली वर्षा होने के बाद आप इसकी बोनी कर दें। 1 हेक्टर में बोने के लिए 12 से 15 क्विंटल कंदों की आवश्यकता होती है। बुआई हेतु कंदों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कंद 15 से 20 ग्राम वजन का स्वस्थ एवं रोग मुक्त व 2-3 आँख युक्त होना चाहिए। बोने से पूर्व बीज को बाविस्टिन या मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर घोल में 30 मिनट डुबा कर रखें। एक बार बनाया गया घोल 3 बार उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद फिर नया घोल बनाएं और उपचारित कंदों को कतारों में 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए। बुआई के बाद इन कंदों को हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। कंदों को गोबर खाद की परत से भी ढक सकते हैं। बुआई के लिए सुबह का समय उचित है। बुआई के बाद भूमि को सूखी घास फूस की परत से ढक देना चाहिए। इसमें अंकुरण जल्दी और एक समान होता है और भूमि में नमी भी बनी रहती है। पलाश या साल के हरे पत्ते का धान के पेरा से भी भूमि को ढक सकते हैं। पलवार करने से खरपतवार भी कम लगते हैं। पलवार के रूप में पॉलीथीन फिल्म का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लंबे समय की फसल होने के कारण इसको अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 20 से 25 टन अच्छा सड़ा गोबर की खाद, 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस व 50 किलो पोटाश खाद प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। गोबर की खाद को भूमि की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन और पोटाश की 1/3 मात्रा को बुआई के समय दें और शेष नाइट्रोजन तथा पोटाश को 2 बार 2 हिस्सों में बांटकर अंकुरण के 30 से 60 दिन के बाद दें। बुआई के बाद 3-4 माह तक प्रायः हर माह निंदाई गुड़ाई करना तथा मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। खेत साफ सुथरा रहने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है व रोगों का प्रकोप भी कम होता है। जुलाई से सितंबर तक प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक है। यह फसल 7-8 माह में पककर तैयार होती है, अतः इसे समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व 4 से 6 दिन के अंतर से और वर्षा समाप्त होने के बाद 10 से 12 दिन के अंतर से सिंचाई करें। लंबी अवधि की फसल होने के कारण अधिक समय तक भूमि का उपयोग होता है, अतः अधिकतम आय लेने के लिए अन्य फसल जैसे मिर्च, भिंडी आदि को अंतर फसल के रूप में लगाया जा सकता है। वर्षाकालीन जो सब्जियां हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। अब सॉफ्ट रॉट अदरक की मुख्य बीमारी है। यह फफूंद द्वारा फैलती है। इससे ग्रसित पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं तथा इनके कंद सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अंकुरण के समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तथा बीमारी रहित स्थानों से बीज की प्राप्ति करना चाहिए। अदरक में दीमक के प्रकोप के समय क्लोरोपाइरीफास दवा का 1.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार आप अदरक की खेती करें। इसके बाद आपको अदरक की प्रोसेसिंग कैसे करें, सॉर्ट कैसे करें, अगले वीडियो में आपको जब समय आएगा अदरक की फसल पकने का, आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आप आगे के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।